अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि वीयू के जो मिड के जो पेपर्स हुए हैं, उनका रिज़ल्ट कब अनाउंस होगा और एग्ज़िट डेट कब है कि उनका एग्ज़िट डेट कब है कि कब अनाउंस होगा और फाइनल टर्म कब होने वाला है और जो हमारे मिड के क्विज़ असाइनमेंट्स हुए, क्या वो फाइनल में ऐड हो गए हैं कि मिड में ऐड हो गई? अगर हमारा मिड फेल हुआ है, तो फाइनल में क्या हम जा सकते हैं कि नहीं? क्या हम फाइनल दे सकते हैं कि नहीं? अगर मिड में हमारे नंबर्स कम है तो फाइनल में क्या ज़्यादा आ सकते हैं कि नहीं? और हम फाइनल के लिए तैयारी कहाँ से करें? और फाइनल का रिज़ल्ट कब तक अनाउंस होगा और हमारे जो फाइनल के बाद जो हॉलीडेज़ आएँगे, जो छुट्टी यूनिवर्सिटी देती है, वो कब आएँगी? सारा डिटेल हम इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हमने एलएमएस ओपन किया हुआ है और उसके बाद हमने नोटिफ़िकेशन पे आए हुए नोटिफ़िकेशन में जो हमारे पास 20 दिसंबर को जो हमारे पास नोटिफ़िकेशन आई हुई थी, ठीक है? रीशेड्यूल का। तो सबसे पहले जो फैक्ट है ये समझते हैं कि हमारा जो एग्ज़िट डेट कब है कि यूनिवर्सिटी हमारे पेपर के रिज़ल्ट को अनाउंस करें। तो सबसे पहले ये समझना है कि जो रीशेड्यूल का जो पेपर का सेटअप है, वो कब है? लास्ट हमारे पास उसका डेट का है 30 है, ठीक है? 30 ठीक है? जो यानी अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 30 है, ठीक है? तो जो डेट शीट फिर अनाउंस होगी वो 31 को अनाउंस हो जाएगी, यहाँ डिटेल लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये आपको समझना है। तो पेपर कब स्टार्ट होंगे? ठीक है, पेपर जो हमारे स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है, 30 से आप क्या करेंगे? सबमिट करेंगे ये रीशेड्यूल के लिए। 31 को आपका डेट शीट आएगा। 31 के बाद आपको 1 जनवरी से 1 जनवरी से लेके 6 जनवरी तक आप लोगों के क्या है? रीशेड्यूल के एग्ज़ाम है, जिसमें आप फेल हुए। ये आप समझ गए कि जनवरी के फर्स्ट वीक में रिज़ल्ट आपका अनाउंस नहीं होगा। अब नेक्स्ट हमको प्रोसेस आपको समझाते हैं। हमने व्यू का एकेडमिक कैलेंडर ओपन किया हुआ है। तो सबसे पहले आपको हम ये समझाने की कोशिश करते हैं, व्यू का जो मिड है हमारे पास, व्यू का जो मिड हमारे पास स्टार्ट हुआ है, आप देख सकते हैं। जो व्यू का मिड स्टार्ट हुआ है, कब स्टार्ट हुआ? 8 दिसंबर को। और फाइनल कब हो रहा है? तकरीबन आई थिंक अभी फाइनल हो रहे हैं पेपर काफ़ी स्टूडेंट्स के, ठीक है? और फाइनल टर्म कब स्टार्ट होना है? फाइनल टर्म स्टार्ट होने वाला है 26 जनवरी को, ठीक है? और हमारा जो फाइनल रिज़ल्ट कब अनाउंस होने वाला है? हमारा फाइनल रिज़ल्ट अनाउंस होने वाला है 4 मार्च को, ठीक है? अभी तो आप समझ गए, ठीक है? तो सबसे पहले ये आप माइंड को क्लियर करें कि माइंड को आप सबसे पहले ये कन्फ्यूजन अपना दूर करें कि मिड तो स्टार्ट हुई 8 दिसंबर को, ठीक है? 8 दिसंबर को आए और लास्ट जो रीशेड्यूल के पेपर के साथ आप लगाएँगे, ठीक है? तो लास्ट लगाएँगे वो हमारे पास 6 जनवरी है। तो 6 जनवरी तक को भी हमारा पेपर नहीं आया। मेबी 10 डेज़ के बाद आ जाए, 15 जनवरी तक पॉसिबल है हमारे क्या है पेपर्स का रिज़ल्ट आ जाए 15 जनवरी को, ठीक है? आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है? अब ये तो यहाँ तक आप समझ गए। अब फाइनल टर्म स्टार्ट होने वाला है कब? 26 जनवरी को। अब 15 क्या 15 को हमारे रिज़ल्ट जब अनाउंस होंगे, ठीक है? 15 के बाद 26 को हमारे क्या हो रहे हैं? रिज़ल्ट व्यू के फाइनल हमारे पास क्या हो रहे हैं? पेपर्स हो रहे हैं। अब कितना डिफ़रेंस है? कुछ डिफ़रेंस है, 10 डेज़ का डिफ़रेंस है। तो ये जो हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है? हमारे पास ये जो एकेडमिक कैलेंडर दिया हुआ है, ये कन्फर्म नहीं है। ये हमें एक एतमाद के तौर पे दिया हुआ है। ये हमारे पास कन्फर्म इतना है नहीं, रीशेड्यूल हो सकता है, ठीक है? जो डेट्स इनके। तो जो हमारे पास ये पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू मी, जो हमारे पास फाइनल टर्म जो पॉसिबल है वो हमारे पास पॉसिबल है फरवरी 5 से लेकर 10 तक पॉसिबल है इन डेट्स को हो जाए। मे भी हो सकता है 26 जनवरी को हो जाए, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि अभी पेपर हुए 1 मंथ के बाद फाइनल टर्म हो गया, पॉसिबल नहीं है। मे भी हो सकता है 1 फरवरी को एंड 10 फरवरी को आ जाए। तो रिज़ल्ट एक्सटेंड होगा 10 के 15 मार्च को रिज़ल्ट आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब एक एलएमएस ओपन करते हैं समझाने के लिए सेम मेनू में आपको एक एलएमएस हमने ओपन किया हुआ है। अब एलएमएस में मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि रिज़ल्ट जब आएगा तो कहाँ आएगा, ठीक है? ये आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले एक एलएमएस ओपन करना है। एलएमएस ओपन करने के बाद आपको ग्रेड बुक में जाना है। ग्रेड बुक में आप जैसे जाएँगे, यहाँ आपका पूरा ग्रेड बुक लिखा हुआ है, ठीक है? क्रेडिट और सब कुछ यहाँ से आपका डिटेल हुआ है, ठीक है? उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है आपका मिड टर्म, ठीक है? आपका यहाँ लिखा हुआ है मिड टर्म। ये आप क्या करेंगे? मिड टर्म पे क्लिक करेंगे जैसे, तो यहाँ आपका सारा डिटेल लिखा होगा मिड टर्म का, कि मिड टर्म 2025, ठीक है? यहाँ आपका सारा सेटअप लिखा होगा कि आपने मिड में कितने नंबर लिए हुए, पास है क्या है, सारा यहाँ आपका डिटेल लिखा होता है। तो एक और बताने की बात ये है कि
जो आपने मिड्स में जो क्विज़ किए, असाइनमेंट्स किए, वो आपके मिड में नहीं आएँगे, वो फाइनल में इंक्लूड होंगे। तो आपका जो फाइनल है वो 16% का है, ठीक है? 16%। तो मेन चीज़ जो आपका है फाइनल है, मिड नहीं है आपका इतना, ठीक है? मिड आपका इतना नहीं है, इतना क्या है जितना आपका फाइनल है। मिड में आप ज़्यादा नंबर लेते भी हैं, तो कोई फ़ायदा इतना है ही नहीं, ठीक है? अगर लेंगे तो अच्छी बात है, अगर कम हो जाता है, तो आप कोशिश करें फाइनल में आप क्या करें, नंबर ज़्यादा करें और आपकी सीजीपी भी अच्छी आ जाएगी। अब सीजीपी के देखते हैं सीजीपी कितने परसेंट वाला पास है। आपको याद रखना, इस बार व्यू वालों ने पासिंग क्राइटेरिया है वो उन्होंने चेंज की है, कि किन्होंने व्यू वालों ने, ठीक है? तो परसेंटेज लेने का तरीका आपको पता है। कैसे आप क्या करें 30% जो व्यू वालों ने हर सब्जेक्ट का लिखा हुआ है, हर सब्जेक्ट डिफरेंट क्या है पासिंग मार्क्स होते हैं। तो आप क्या करें डिवाइड करेंगे हर सब्जेक्ट को, तो उस मुताबिक आपका पासिंग मार्क्स आ जाएगा। तो मैक्सिमम 8 नंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं, 8 6 टू 8, 8 टू 10 रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है? पासिंग मार्क्स के लिए अगर ज़्यादा लेते हैं तो बहुत बेहतर है आपके लिए। तो यहाँ आपको ग्रेड्स आपके शो कर रहे हैं, ठीक है? ए प्लस वाले के लिए आपको कितने नंबर परसेंटेज रिक्वायर्ड है? 90 टू 100 आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है? ए प्लस के लिए ग्रेड पॉइंट्स के आपके 4 है, ठीक है? ये सारा लिखा हुआ है। ए के लिए आपको कितने रिक्वायर्ड है? बोथ दोनों के ग्रेड पॉइंट्स कितने 4 हैं और इसके परसेंटेज कितने ए 85 से लेकर 89 जो इसके परसेंटेज आते हैं वो क्या ए है, ठीक है? और जिसके 80 टू 84 आता है, ठीक है परसेंटेज, तो उसके जो ग्रेड्स कितने बनते हैं? ए माइनस, ठीक है? उसके बाद 75 से 79 वाले का जो ग्रेड बनता है वो हमारे पास बी बनता है, ठीक है? फिर इसके ग्रेड पॉइंट्स भी 3.33 बनते हैं, ठीक है? फिर इस तरह 71 से 74 वाले का बी बनता है, ठीक है? आप यहाँ सारा सेटअप देख सकते हैं, ठीक है? डी है, डी के लिए आपको 50 टू 60 परसेंटेज आपका रिक्वायर्ड होता है, ठीक है? आपको मिड पास फाइनल पास करने के लिए। अब डी के लिए जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है? ग्रेड के लिए रिक्वायरमेंट है 50 टू 60 आपके लिए क्या है रिक्वायर्ड परसेंटेज, और इसका ग्रेड पॉइंट्स कितने आएंगे? 1 पॉइंट आते हैं, ठीक है? 1.99 भी आ जाते हैं, ठीक है? आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और अब आप ये सोचेंगे कि हम तैयारी कहाँ से करें, कि फाइनल भी पहुँच गया है, तो हम तैयारी कैसे करेंगे? तो तैयारी करने के लिए हमारे आप चैनल पे जाएंगे, आप 34 सर्च करेंगे, 34 आप सर्च करेंगे, जैसे 34 आप सर्च करेंगे, यहाँ मैंने सारी प्लेलिस्ट में जाएँगे, तो प्लेलिस्ट में हमने इंग्लिश के भी दिए हुए, मैथ्स के, फिज़िक्स, इस्लामियात के भी दिए हुए और ग्रामर कोर्स भी हमने दिया हुआ है। अगर आपको मज़ीद कोर्सेज़ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएँ, तो हम आपके लिए वो कोर्स प्रोवाइड करेंगे। इंशाल्लाह हम जल्द टाइपिंग सीरीज़ बनाने वाले हैं, जिसमें आपको टाइपिंग पूरा समझ आए कि कीबोर्ड को कैसे यूज़ किया जाता है। एग्ज़ाम में बैठे सही मायनों में आपको कीबोर्ड समझ आए, क्योंकि बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स को कीबोर्ड टाइपिंग करना नहीं आता है। तो इंशाल्लाह इस पे भी हम सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपका भरपूर सपोर्ट ज़रूरत है हमें। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बर वक़्त मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।